सिस्टर यही है। 28 तारीख को बेटा कहाँ थे मंगेश? सर हमारे भाई हमारे साथ गए थे स्कूल में जमा करने फीस, वहीं पे थे। और 28 तारीख की घटना बताइए, बता रहे हैं लोग कि वहाँ उस घटना में शामिल थे। जब मंगेश यादव 28 तारीख को यहाँ था तो उस घटना में कैसे शामिल हो सकता है? मुराबाद शाहपुर के आप विधायक हैं जी, और इस वक्त कहें कि मंगेश यादव के घर पे हैं, क्या लगता है जो आपकी पार्टी है आरोप लगा रही है कि ये फर्जी इनकाउंटर है? देखिए यहाँ आने के बाद पूरी जानकारी हम लोगों ने लिया है। ये पूरी तरीके से फर्जी इनकाउंटर है और रात में 2 बजे यहाँ से उठाया जाता मंगेश को और घर वालों को डराया जाता है, किसी को सूचना ना दीजिए, पूछताछ के लिए उठाया जा रहा है। तो घर वालों ने समझा कि पूछताछ के लिए उठा रहे हैं, छोड़ देंगे, और दूसरे दिन खबर आती है कि आप इनकी बॉडी लेके जाइए। घर वाले तो समझ ही नहीं पा रहे, तो जिस बच्चे को पुलिस आके खुद उठा के ले जाती है उसकी बॉडी कैसे ले जाएं? ये फर्जी तरीके से इनकाउंटर कर दिया गया है मंगेश यादव का, और इस पर देखिए पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एसटीएफ कहती है कि मुठभेड़ में हमने उनको मार गिराया, ये जवाबी कार्रवाई हुई है। ये एसटीएफ का कहना पूरी तरीके से गलत है। जब आप किसी को घर से उठा के ले जाते हैं, हाँ, तो मुठभेड़ कैसे हो सकती है? और आप यहाँ से रात के 2 बजे उठा के ले जाते हैं और गांव के फिर दूसरे किनारे से उसको बैठा के ले जाते हैं, तो मुठभेड़ का सवाल ही नहीं है। एसटीएफ है, ये जानबूझ के मंगेश यादव की हत्या की है और इसको छुपाने के लिए मुठभेड़ बता रही है। जी, आपकी पार्टी आरोप लगा रहे हैं कि एसटीएफ के जो भी पदाधिकारी थे उनके पाँव में मिट्टी नहीं लगता है, दौड़ाया जाता है खेत खलियानों में, ये गलत तरीके से इनकाउंटर। देखिए, अगर कहीं इनकाउंटर होता है या मुठभेड़ होती है तो पता चलता है। ये पूरी तरीके से साजिश के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया और एसटीएफ अपने आप को साफ सुथरा दिखाने के लिए इस ढंग से कार्रवाई या इस ढंग से जवाब दे रही है। और जबकि वास्तविकता ये है कि जब रात के आप 2 बजे उठाते हैं किसी को घर से, तो मुठभेड़ कैसे हो सकती है? जी, इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और एसटीएफ के जितने भी सदस्य हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। और परिवार वालों की भी मांग है और हम समाजवादी पार्टी के सभी लोगों की मांग है कि इसकी सीबीआई जांच हो, तभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। समाजवादी पार्टी कहां तक जाएगी न्याय दिलाने के लिए मंगेश के देखिए, परिवार को? मंगेश के परिवार की पूरी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी और जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक समाजवादी पार्टी मंगेश और मंगेश के परिवार की लड़ाई लड़ती रहेगी। जी, इनामिया कहा जा रहा था, कई जो इनाम उन पर रखा गया था। देखिए, इनाम भी मंगेश को जिस दिन उठाते हैं उस दिन तक कोई इनाम मंगेश पे घोषित नहीं था। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, पुलिस की सोची समझी साजिश थी। जिस दिन उठाते हैं पहले 25,000 का इनाम घोषित किया जाता, 50,000 का, फिर 1 लाख का। इससे साफ पता चलता है पुलिस की मंशा या एसटीएफ की मंशा पहले से ही थी कि मंगेश यादव का इनकाउंटर करना है और उसकी पूरी प्लानिंग ये लोग बना के 2 दिन में किसी भी व्यक्ति को ऊपर इनाम घोषित करके इसकी पूरी प्लानिंग के तहत इन्होंने किया है। अच्छा, परिवार की जो उनकी बहन है वो कह रहे हैं कि यहाँ पे सुल्तानपुर में जिस दिन लूट कांड हुआ था उस दिन वो उनके साथ थे। हाँ, देखिए, परिवार का ये कहना है कि जिस दिन की ये घटना बता रहे हैं सुल्तानपुर में 12:49 की घटना बता रहे हैं, जबकि इनके परिवार का ये भी कहना कि वो बच्चा मंगेश यादव जो है वो अपने सिस्टर का फीस जमा करने के लिए विद्यालय में गया था, कोई पेपर रह गया था, उसके बाद ये घर पे आता है और घर पे आके फिर से पेपर ले आके जमा करता है। इसलिए देखिए, ये पूरी साजिश के तहत किया गया है और उस दिन की घटना परिवार वाले भी बता रहे हैं मंगेश यहाँ था, तो वो उस घटना में कैसे शामिल हो सकता है? और इतना बड़ा कोई मंगेश के ऊपर कोई क्राइम भी नहीं था कि ले जाके आप इनकाउंटर कर देते। 28 तारीख को बेटा कहाँ थे मंगेश? सर हमारे भाई हमारे साथ गए थे स्कूल में जमा करने फीस, वहीं पे थे। और 28 तारीख की घटना बताइए, बता रहे हैं लोग कि वहाँ उस घटना में शामिल थे। जब मंगेश यादव 28 तारीख को यहाँ था तो उस घटना में कैसे शामिल हो सकता है? ये निश्चित तौर पे पुलिस ने ये जाति के आधार पर इनकाउंटर करने का काम किया है और उसमें बहुत सारे अपराधी थे। आप देखेंगे उनको सुनियोजित तरीके से उनको या तो कहीं कोर्ट में समर्पण करा दिया गया या उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। कुछ एक जो अभियुक्त है, जो उसमें नामी जो मुख्य अभियुक्त है, उनका बताया जा रहा है कि 36 मुकदमे उनके ऊपर। मतलब जिसके ऊपर 36 मुकदमे हैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही और जिसके ऊपर नहीं उसको फर्जी ढंग से इनकाउंटर कर दिया जा रहा। ये सरकार की और एसटीएफ की सोची समझी साजिश है कि समाज में इस ढंग के ऐसे लोगों को मार दें, जो नए बच्चे उनको मार दिया जा रहा है और समाज को गुमराह करने की कोशिश भी कर रहे हैं लोग। विधायक जी, एक सवाल, जहां कहें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी कहते हैं कि ये जात को देखकर इनकाउंटर किया गया है, क्या आपको लगता है ये जात को देखकर इनकाउंटर हुआ है? वहीं विपिन सिंह थे जिनको आत्मसमर्पण करा दिया है,
किन्हीं तरीके से आरोप है ये सब पर। सरकार की मंशा साफ है। जब से बीजेपी सरकार बनी है, आपको जानकारी होगा, अभी तक 181 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी समाज के लोगों को 59 लोगों को इनकाउंटर किया गया। उसके बाद यादव समाज है, उसके बाद ब्राह्मण समाज है। तो सरकार की मंशा साफ है कि यादव और मुस्लिम को टारगेट करके ये इनकाउंटर किया जा रहा है। क्या समाज में आप सब जानते हैं, अभी आप एक ऐसे अपराधी का नाम ले रहे हैं जिसके ऊपर 35 मुकदमे हैं, उनको 36 मुकदमे हैं, उनको समर्पण कराया जा रहा है, और जिसके ऊपर 1-2 मुकदमे हैं, छोटे मुकदमे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, और उसको इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। इससे सरकार की मंशा साफ पता चलती है कि सरकार अपने लोगों को बचाने का काम कर रही है, और समाज में जो दूसरे लोग हैं जिनके ऊपर छोटे-छोटे मुकदमे हैं, उनको इनकाउंटर करने का काम कर रही है। प्रशासन कहती है 7 मुकदमे थे मंगेश यादव के ऊपर। प्रशासन ही तो मुकदमे ज़्यादा प्रशासन ही 10-20 मुकदमे और ला देती। लेकिन हम कह रहे हैं, जब आप किसी व्यक्ति को उसके घर से उठा के ले जाते हैं तो मुठभेड़ कैसे हो सकती है? ये सोची समझी साजिश है प्रशासन की, और प्रशासन अपने आप को बचाने के लिए ये ढंग का काम कर रही है। चलिए धन्यवाद। विधायक इस बात को सदन में उठवाइए। नहीं, इस बार उठाएंगे हम लोग, अभी सदन जब चलेगा तो